नमस्कार दोस्तों, मैं नमन प्रेजोटेक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज की वीडियो हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में है, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में बनाया हुआ है। आइए हम देखते हैं। आज हम आपके लिए एक प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका वीडियो आपने पहले भी दिया हुआ है, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। लेकिन आज हम इसके लिए आज एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। ये एक आप देख सकते हैं इंटरफेस हाईटेक बिल सॉफ्ट। ये बेसिकली एक बिलिंग इन्वेंटरी सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे अभी हम चेक करेंगे। तो ये सारे इसके सारे ऑप्शंस हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला टैब है सेल। सेल पे क्लिक करेंगे आपको न्यू इनवॉइस बनानी है, नई इनवॉइस बनेगी। आपने जितनी इनवॉइसेस बनाई है सर्च एज मैनेज इनवॉइसेस पे जाएंगे। इसके बाद कोई सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट नोड है, वो यहाँ पे बन जाएगा। जितनी भी सेल्स रिटर्न हुई है वो सब यहाँ पे दिखेंगी, सर्च एंड मैनेज सेल्स रिटर्न्स। न्यू डिलीवरी नोट, कोई डिलीवरी चालान बनाना है वो यहाँ से बनेगा, सर्च एंड मैनेज डिलीवरी नोट्स। डिलीवरी चालान जितने भी बने हुए हैं वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऐड डिलीट जो भी है। कोटेशन बनाना है वो यहीं पे बन जाएगा। जितने कोटेशंस बने हैं सर्च एंड मैनेज कोटेशंस में जाके आपको यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद न्यू प्रोफार्मा इनवॉइस, आपको प्रोफार्मा इनवॉइस बनाना है तो यहाँ से आप बना सकते हैं। सेल्स ऑर्डर अगर आपको बनाना है तो वो बन जाएगा यहाँ से। तो ये है सेल्स की टैब। अब हम आते हैं परचेज के टैब में। ऐड परचेज बिल, सेम उसी तरीके से सर्च एंड मैनेज परचेज बिल्स। परचेज ऑर्डर, जितने भी आपको पीओ बनाना है, अगर आपको अपने किसी वेंडर को पीओ देना है, लेट्स सपोज अगर आपका ग्रोसरी स्टोर है तो ग्रोसरी स्टोर के लिए आपका जो भी जहाँ से भी स्टॉक आता है उस वेंडर को अगर आप पीओ डालेंगे तो वो यहाँ पे परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। फिर सारे परचेज ऑर्डर्स यहाँ से आपके मैनेज होते हैं, सर्च कर सकते हैं आपकी कितने ऑर्डर्स हैं आपके परचेज ऑर्डर। इसके बाद ऐड परचेज रिटर्न डेबिट नोट, आप डेबिट नोट यहाँ से बना सकते हैं। सर्च एंड मैनेज परचेज रिटर्न्स आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद है ऐड स्टॉक एडजस्टमेंट। स्टॉक एडजस्टमेंट वो चीज़ होती है जहाँ पे जैसे लगता है कि कोई भी प्रोडक्ट आपके पास स्टॉक में है और डैमेज हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर हो गई है उसमें, आप सेल नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दिखा दे रहा हूँ। एडजस्टमेंट रीजन, प्रोडक्ट लॉस्ट, प्रोडक्ट स्टोलन, डोनेशन, राइट ऑफ कर दिया आपने, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक एक करके बताएंगे। ऐड सप्लायर, यहाँ पे सप्लायर को ऐड कर सकते हैं, यानी आपके वेंडर्स की जो लिस्ट है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, जो भी मैंडेटरी पॉइंट्स है सब कुछ आपको भरना है यहाँ पे, और आपने वेंडर ऐड कर लिया। तो ये है परचेज। इसके बाद बैंकिंग में आप अपने बैंकिंग को इंटीग्रेट कर सकते हैं, लॉगिन करके रख सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स आप सब कुछ यहीं से कर सकते हैं डायरेक्टली। एक्सपेंस, कोई भी आपके सेल्स यानी सेल परचेज यानी जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उसके अलावा जो एक्सेस जो भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, लाइक इंटरनेट बिल्स हो गए, रिपेयर्स हो गया, काउंटर रिपेयर हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। रिपोर्ट्स में जाएंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। रिपोर्ट्स में अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इसके अंदर काफ़ी सारी कैटेगरीज आपको दिख रही हैं। अकाउंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पे कैश बुक है, बिजनेस बुक है, पेमेंट रिसीप्ट, कितनी पेमेंट रिसीव करी है आपने, डेली समरी, इनपुट आउटपुट टैक्स, प्रॉफिट एंड लॉस समरी, आपका पूरा बिजनेस का आपको पता चलेगा। इन्वेंट्री में जाएंगे तो आइटम रजिस्टर, यानी आइटम्स का पूरा एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको दिखेगा, कितनी लिस्टिंग है आपके आइटम्स की। लो लेवल स्टॉक, यानी कि आपका स्टॉक एक आपने थ्रेशोल्ड पॉइंट बनाया हुआ है कि मेरे पास 10 प्रोडक्ट मिनिमम एटलीस्ट इस प्रोडक्ट का होना चाहिए, वो सब होता है। स्टॉक कितने अवेलेबल हैं। स्टॉक एडजस्टमेंट आपने देखा ही होगा, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। कंज्यूमेबल स्टॉक, इस सॉफ्टवेयर में आप मैन्युफैक्चरिंग भी मैनेज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपकी एक चार्जर बनाने की मैन्युफैक्चरिंग है, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप इसमें वो बना सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब जैसे कि कंज्यूमेबल स्टॉक, यानी कि चार्जर बनाने के लिए जो जो एलिमेंट्स लगते हैं, लेट्स सपोज कैबिनेट अलग आपका लगता है एक चार्जर बनाने के लिए, डेटा केबल आपकी अलग से, यूएसबी केबल अलग से लगती है, एंड एलईडी लाइट्स वो अलग लगती हैं, तो वो कंज्यूमेबल स्टॉक बोला जाता है उसको। इसके बाद है फास्ट मूविंग आइटम्स, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट क्या है वो है। आइटम नॉट मूविंग,
कौन सा आइटम आपका एकदम आइडल पड़ा हुआ नहीं बिक रहा है, वो आप मैनेज कर सकते हैं इसमें। अवेलेबल सीरियल्स, ये मोबाइल कंपनीज़ में जाता है। जैसे कि मोबाइल कंपनी का आपका कोई शॉप है, कोई स्टोर है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं बताऊंगा एक एक करके आइटम लिस्ट, यानी ये सारे आइटम की लिस्ट दिखेंगी। अब आते हैं कस्टमर पे। तो कस्टमर दो टाइप से होते हैं। एक तो आपके रेगुलर वॉक इन कस्टमर हैं, जो कि रेगुलर आपका पेमेंट लिया, आपने बिल काटा, बिल आपने दिया, केस क्लोज, आपका सेल क्लोज हो गई। बट रेगुलर बेसिस पे भी कई कस्टमर आते हैं जिनका क्रेडिट होता है, जिनको आप एक लिमिट देते हैं यूज़ करने के लिए, तो लाइक दैट, वैसे आप उस तरीके से इसमें, तो वो कस्टमर को आप ऐड भी कर सकते हैं, यानी कि आपका एक डेटाबेस बन जाता है आपके कस्टमर्स का, राइट। देन इसके बाद हम आते हैं स्टाफ पे। तो स्टाफ पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो स्टाफ आप ऐड कर सकते हैं, ये देखेंगे यहाँ पे। तो ज्वाइनिंग डेट, रेफर्ड बाई, या मैं बता दूंगा इसके बारे में भी। डेजिग्नेशन, यानी कि सेल्स है, क्या चीज़ें हैं, रिलेशनशिप मैनेजर, एडमिन, या जो भी है, अकाउंटेंट, ये चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं खुद से भी। मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ से ऐड होती हैं। डिपार्टमेंट, सेल्स में है, किस डिपार्टमेंट में है, वो आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रोफाइल पिक्चर भी लगा सकते हैं, सो दैट आपको पता चले कि मेरा ये स्टाफ है। फुल नेम यहाँ पे, जेंडर हो गया, एड्रेस, ईमेल आईडी, ये सारे मैंडेटरी पॉइंट आपको भरने हैं। एनिवर्सरी डेट, यानी कि इस सॉफ्टवेयर में भी है कि अगर आपका किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर आता है, बर्थडे वगैरह आता है, तो आप वहाँ से उसको आप कर सकते हैं। वहाँ पे विशेष वगैरह जो भी करनी है, एक टेक्स्ट शूट हो जाता है। कॉन्टैक्ट पर्सन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, यानी एक कोई अल्टरनेट कॉन्टैक्ट पॉइंट है, वो आप डाल सकते हैं चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। रिमार्क्स में कुछ आप लिख सकते हैं, जो भी है। इसके बाद हम आते हैं स्टाफ पे। इसके बाद GSTR, यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, राइट। और इसके बाद हम आते हैं मास्टर्स में। सबसे मेन पॉइंट यही है, तो हम इसको प्रॉपर डिस्कस करेंगे अभी। टूल्स में आएंगे तो आप रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपको कोई भी रिमाइंडर ऐड करना है, लेट सपोज आपको कोई चेक डालना है, किसी क्लाइंट का चेक है, किसी कस्टमर का चेक है, या फिर आपका मतलब कुछ भी अगर अर्जेंट कोई भी जॉब है, आपको कोई परचेज ऑर्डर डालना है, कोई स्टॉक मेंटेन करने के लिए कुछ है, किसी को नोटिफिकेशन देना है, कुछ भी रिमाइंडर, तो वो सब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और रिमाइंड ऑन, तो ये क्या करेगा, एक सॉफ्टवेयर एक पॉपअप दे देता है आपको यहीं पे आपके वर्किंग टाइम में ही। लेट सपोज 20 तारीख के लिए आपने लगा दिया, मैंने कल के लिए लगाया, तो मतलब उस टाइम तक ये रिपीट करता रहेगा सेट रिमाइंडर, ताकि आपका वो काम आपका हैम्पर ना हो, आपको याद रहे। सेंड SMS, ये बेसिकली आप देख सकते हैं यूज नंबर्स, यानी आपके पास कस्टमर्स की लिस्ट है, तो आप जो भी शूट करेंगे, यहाँ पे आपकी मैसेज बॉडी होती है, जो भी लिखना है, जो भी टेम्पलेट सेट करना है, वो चला जाएगा। सॉरी, वो मैसेज यहाँ पे आपको टाइप करना है, जो भी चीज़ें, तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं। बट ये इस सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से आपको नहीं मिलता है। अपने लेट सपोज लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, तो आपको परचेज़ करना पड़ता है, SMS थर्ड पार्टी प्लगइन आपको परचेज़ करना पड़ता है। हम इसमें आपको इंटीग्रेशन आपको करके दे देंगे। इसके बाद इस टूल्स में हम आते हैं सेंड SMS। GST कैलकुलेट कैसे करना है वो सब तो आई होप आपको सबको पता ही होता है। एक फिर भी एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। लेट सपोज अगर आपका कोई प्रोडक्ट 10,000 का है और GST ऐड करना है, इस पर मान लीजिए आपको 18% GST ऐड करना है, तो अमाउंट 10,000 का 18% GST अमाउंट हो गया 1,800, टोटल अमाउंट 11,800 रुपये। और इस 10,000 रुपये में से GST रिमूव करना है, तो ये प्रोडक्ट का असली वैल्यू आ गया विदाउट GST 8474। इसके बाद हम आते हैं ये टूल्स के अंदर ही हम लोग यहाँ पे आते हैं बारकोड जनरेटर। आप यहीं पे बारकोड भी जनरेट कर सकते हैं। लेट सपोज अगर आपके पास जो भी साइजेस हैं, इसके बाद यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं, कुछ लेबल साइजेस पहले से बनी हुई है। TSC ज़ेब्रा के प्रिंटर्स इसमें सपोर्ट करते हैं इसमें, तो वो हम लोग भी वो प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। देन यहाँ पे आप प्रोडक्ट लिस्ट उठाएंगे और जो भी आपको जनरेट करना है यहाँ पे, तो ये बारकोड जनरेट हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से। ऊपर प्रोडक्ट नेम, नीचे बारकोड, सीरियल नंबर, सेल प्राइस। देन ये बेसिकली मैंने एक सेटअप किया हुआ है टेस्ट का, तो फर्म का नेम यहाँ पे नीचे आएगा। तो ये बेसिकली इसका टेम्पलेट होता है।
लेकिन आप देख सकते हैं, लेकिन ये बेसिक होता है, इसको ये देख सकते हैं एडिडास, तो इसको चेंज भी किया जा सकता है, बट ये लेकिन फॉर्मेट ऐसा ही होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे आते हैं, बारकोड जनरेटर हमने देख लिया, इंपोर्ट आइटम्स कस्टमर, यानी कि आप इसमें क्या है कि एक्सेल से डायरेक्टली आप कर सकते हैं आइटम्स की लिस्ट, आप कस्टमर्स जो है आप एक्सपोर्ट मतलब इंपोर्ट कर सकते हैं एक साथ में, यानी कि आपको मल्टीपल क्लाइंट की लिस्ट एक साथ बना लिया आपने और एक बार में आपने इंपोर्ट कर लिया। देन यहाँ पे इसके बाद एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये सब भी हम आपको बता देंगे, यानी जो भी आइटम लिस्ट है वो कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है। तो इसके बाद बाकी अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को परचेस करते हैं, खरीदते हैं, ये सेटिंग ऑप्शन है, यहाँ से मैं बता दूंगा इसके बारे में भी। यहाँ पे रियल टाइम क्लॉक चलता रहता है, आज की डेट क्या है, ये सब चीज़ें तो ऑब्वियसली रहनी चाहिए। तो दोस्तों ये है कि ये है इसका इंटरफेस हाईटेक बिलिंग सॉफ्टवेयर का, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी इजी इंटरफेस है, काफ़ी मतलब आप इजीली इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कोई बहुत प्रोफेशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है इसमें, काफ़ी आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट की सेल का एज अ ग्राफ आपको दिखता रहेगा, कंपैरिजन कि आपकी पर डे की सेल का एक कंपैरिजन, एक ओवरव्यू कैसा है कि कल को डाउन था, आज ज़्यादा है, परसों एक हाइक अचानक से अच्छा हाइक है आपको सेल्स में, सब कुछ दिखेगा। कस्टमर्स यानी जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनमें किसका ड्यू चल रहा है वो दिखेगा, सप्लायर का अगर कोई ड्यू अमाउंट है वो यहाँ पे दिखेगा। तो डैशबोर्ड काफ़ी इजी दिया हुआ है, मेन पॉइंट सारे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ही दिए हुए हैं, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट पेड कितने की है, कस्टमर कैश चेक अलर्ट। तो अब हम स्टार्ट करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर जब हम परचेस करते हैं तो इसको हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप फ्री लिमिटेड वर्जन पे करते हैं, जब हम लाइसेंस देते हैं अपने कस्टमर्स को, तो इस पर क्लिक करके एक्टिवेट क्विक स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे सीरियल की ये हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं जब आप परचेस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर परचेज होता है तो पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे पहला स्टेप होता है यहाँ से कंपनी क्रिएट करना। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आपको। बिजनेस नेम यहाँ पे डालेंगे, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे ये मैंने क्रिएट कर दिया। बाकी पैन जीएसटी, टैक्सेशन मेथड क्या है, जीएसटी कर दिया मैंने यहाँ पे। बाकी ये लोगो है, आप डाल सकते हैं। सिग्नेचर, आपका कोई सिग्नेचर है तो वो भी उसको एज ए टेम्पलेट डाल सकते हैं, आपके इनवॉइस के लास्ट में दिखेगा। इसको हमने सेव कर लिया। तो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप जो हमें करना पड़ता है। इसके बाद अब हम आते हैं सेकेंड स्टेप, मास्टर। कोई भी सॉफ्टवेयर एक्सेस करना स्टार्ट आप तभी करेंगे, आप यूज़ कर पाएंगे जब तक उसमें आपके मास्टर यानी कि आपने सॉफ्टवेयर को दे दिया अपना पूरा प्रोडक्ट लिस्ट। अब कैसे होता है मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ग्रुप यानी कि प्रोडक्ट का ग्रुप क्या है, तो कुछ चीज़ें इसमें डली हुई हैं, बट मैं आपको एक फ्रेश तरीके से मैं दिखा देता हूँ। लेट सपोज आपका एक ग्रोसरी स्टोर है, ग्रोसरी स्टोर के अंदर एक प्रोडक्ट हम पिक करते हैं, राइस, राइट। तो ये बेसिकली ग्रुप हो गया राइस, यानी राइस के अंदर काफ़ी सारे तरीके होते हैं, मतलब काफ़ी टाइप के राइस आपके चावल होते हैं। तो लेट सपोज बासमती हो गया, कोई और हो गया, तो उस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइस एक ग्रुप हो गया, जैसे आटा हो गया तो आशीर्वाद का भी होता है ब्रांड वाइज, आपका इंडिया गेट का भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है, मे बी कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है मे बी। तो राइस एक ग्रुप हो गया। जैसे इस पर टैब, यहाँ पे राइस लिख के आपको टैब बटन प्रेस करना है, जैसे एंटर करेंगे तो यू एंटर्ड अ न्यू ग्रुप नेम राइस विच डज नॉट एग्जिस्ट इन डेटाबेस, डू यू लाइक टू ऐड अ न्यू ग्रुप। यानी कि सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री हो रही है तो पूछेगा, इसको सिंपली यस कर देना। जैसे यस करेंगे तो ग्रुप नेम राइस आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हो गया आपका जीएसटी रेट, मान लीजिए 9 डालेंगे यहाँ पे तो 18 हो गया।
यहाँ पे HSN कोड जाएगा। लेट सपोज मैं कुछ रैंडम डाल रहा हूँ फिलहाल, मैंने इसको सेव कर लिया। यहाँ पे इसके बाद हो गया ब्रांड। लेट सपोज आपने मैंने राइस में डाल दिया इंडिया गेट का, मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे डाला ब्रांड नेम, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके मैंने इसको भी यस कर दिया, ये सेव हो गया आइटम कोड में। अब यहाँ पे आपको बार कोड स्कैन करना पड़ता है। तो अब बार कोड कुछ नहीं होता सर, जो भी आप यूज़ करेंगे, जो लेट सपोज आपका जो भी इंडिया गेट का प्रोडक्ट होता है उस पर मान लीजिए एक बार कोड लगा हुआ है, आपको सिंपली उस बार कोड स्कैनर आपके, अभी आपको आवाज़ भी आ गई होगी, तो स्कैनर आपने सीधा प्लग एंड प्ले होता है, आपने इसको लगाया और इसको आपने स्कैन कर दिया, वो कोड यहाँ पे स्कैन हो जाता है। और इसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो इंडिया गेट बासमती राइस, तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। बासमती राइस 10 kg बना दिया मैंने, तो ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट हो गया। सबसे पहले ग्रुप नेम राइस एक ग्रुप हो गया, ब्रांड इंडिया गेट हो गया, आइटम कोड बार कोड आपने दे दिया इसको। प्रोडक्ट नेम में आपने इंडिया गेट बासमती राइस 10 kg डाल दिया। तो इसमें प्रोडक्ट नेम और प्रिंट नेम एक ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी ट्रांजैक्शन होगी प्रिंट निकलेगा तो वही आना चाहिए, तो सेम हम लोग रखते हैं। अब आते हैं परचेस प्राइस। लेट सपोज आपने 599 डाल दिया, लेट सपोज आपने 699 डाल दिया। सेल प्राइस इसका आपने डाल दिया 999। अब ये होता है मिनिमम सेल प्राइस, ये मैंडेटरी पॉइंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे भी स्टार मार्क बना हुआ है, ये मैंडेट पॉइंट्स हैं, आपको ज़रूरी ही ये भरना ही होगा। इसके बाद मिनिमम एक कोई स्लैब बना रखा है, मान लीजिए कि आपका ये बासमती राइस 10 kg का मिनिमम इतने में आप सेल कर सकते हैं, किसी भी से मतलब स्पेशल केसेस में, तो आप उसके लिए डाल सकते हैं कि मिनिमम इतना मेरा, ये इसको एटलीस्ट इतने पे सेल कर सकते हैं, तो वो आप डाल सकते हैं। लेट सपोज आपने 800 डाल दिया। यहाँ पे अगर आपको MRP डालना है वो भी आपके ऊपर है, मान लीजिए आपने डाल दिया, तो आपके ऊपर आप डाल सकते हैं। यूनिट्स, ये बेसिकली यूनिट्स होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे यार्ड्स, UNT, टन्स में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फीट, सेट, रोल, क्विंटल, पीसेस, पैक, नंबर्स, मीटर, आप ये KGS, किलोग्राम्स, ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं ना। बॉक्सेस वाइज भी आप डाल सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने 1 पीसेस कर दिया, यानी कि 10 kg का एक पैकेट हो गया। ओपनिंग स्टॉक इसमें लेट सपोज अगर आपने सॉफ्टवेयर आज परचेस किया है और आपके पास पहले से पड़ा हुआ है कुछ सामान, बासमती राइस 10 मान लीजिए 3 पीस आपके पास पहले से पड़े हुए हैं, तो जैसे आप 3 का डालेंगे यहाँ पे, तो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू भी दिखा देगा आपके इससे मल्टीप्लाई करके। इसके बाद सेल डिस्काउंट हम एज ए वेंडर रिकमेंड करते हैं कि आप ना डालें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेट सपोज आपने 5% का डिस्काउंट डाला, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके जितने भी बिल्स बनेंगे, रैंडम कोई सा भी बिल्स हो, सारे बिल्स पे आपको ये डिस्काउंट लगा के देने लगेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, एज ए सेल्स पर्सन, एज ए सेल्समैन, एज ए शॉपकीपर, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपके सारे कस्टमर्स को मतलब सेम डिस्काउंट जाए। आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट हमारे अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे रिकमेंड करते हैं कि आप एट द टाइम ऑफ बिलिंग डिफरेंट कस्टमर्स को डिफरेंट डिस्काउंट दीजिए। तो उस तरीके से आप यहाँ पे रिकमेंड किया जाता है कि आप ना डालें। ये होता है लो लेवल लिमिट, यानी कि लेट सपोज अगर आपका बासमती राइस आप चाहते हैं कि आपका बहुत बढ़िया सेलिंग का प्रोडक्ट है और ये मिनिमम आपके पास 5 पीसेस यानी 5 पैकेट्स आपके पास रहना चाहिए। तो यानी कि अगर आपके पास 50 का स्टॉक आया, अगर 45 बिक गए, जैसे ही 5 पे आके आपका स्टॉक रुकेगा तो आपको एक लो लेवल स्टॉक का आपको पॉपअप दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप उसको रीऑर्डर डाल सकते हैं अपने वेंडर्स को। तो ये हो गया। देन प्रोडक्ट टाइप जनरल अपैरल फुटवेयर, तो जनरल पे ही बाई डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके रखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो में आपका थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगने वाला है, 20 मिनट ऑलमोस्ट होने वाला है। ये वीडियो हमने उनके लिए बनाई है जिनको प्रॉपर समझ में आना चाहिए, तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा लंबा जाने वाला है वीडियो। बाकी अगर आपको कुछ डिटेल्स लेना है तो आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं, रियल टाइम पे भी आपको बता दिया जाएगा। लोकेशन रैक,
अब आते हैं लोकेशन रैक, यानी कि लेट सपोज अगर आपका प्रॉपर ग्रोसरी स्टोर है, वहाँ पे या फिर कोई भी स्टोर है, वहाँ पे आपने रैक वाइज सब चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रखी है। तो मान लीजिए ये बासमती राइस आप रखते हैं, ये 5 में रखते हैं लोकेशन, है ना। तो इससे क्या होता है कि आपका कोई भी ऑर्डर आता है, आपने सीधा जैसे ही सॉफ्टवेयर को स्कैन कर, मतलब अपने प्रोडक्ट को स्कैन किया, बता देगा कि आपका लोकेशन यानी रैक किस रैक पे रखा हुआ है सामान, तो इजीली आपको हो जाएगा। यस कर दिया आपने, ये रैक नंबर ऐड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, डिस्क्रिप्शन कुछ डालना है तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में जो आप डालेंगे, अगर आप चाहते हैं कि वो प्रिंट भी होके आए बिल पे, तो आप डालिए, इसको चेक भी कर दीजिए, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे एनेबल ट्रैकिंग और इसको सेव कर देंगे। ये एक प्रोडक्ट आपका हो गया सेव। तो हम एक ही सेल को, मतलब एक ही आइटम को लेके हम सारी ट्रांजैक्शन करके एक बार एक टेस्ट लेते हैं। तो हमारा एक आइटम ऐड हो गया है, मास्टर पे जाएंगे चेक करने के लिए, सर्च एंड मैनेज आइटम्स पे जाएंगे। तो मैंने अभी रिसेंटली जो ऐड किया है वो है प्रोडक्ट राइस है, ग्रुप, और ब्रांड है इंडिया गेट। आइटम का नाम है पूरा इंडिया गेट बासमती राइस 10 kg। प्रिंट नेम भी सेम है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसको बोलते हैं, पीसेस में है। इसके बाद है 699, ये आप देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दिया है इसमें। अब हम आते हैं, एक बिल बनाते हैं, न्यू इनवॉइस पे जाएंगे। तो ये है आपका इंटरफेस। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं वापस से दिखा देता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे मास्टर, अब हम क्या करते हैं, एक बिल बना के देखते हैं। आइटम हमने ऐड कर लिया था, न्यू इनवॉइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे पहले हमें यहाँ पे एक सेटिंग करना पड़ता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। बिलिंग पे जाएंगे, डिफ़ॉल्ट आइटम सर्च, यहाँ पे आइटम कोड, ये हम लोग एज ए वेंडर हम ही लोग सेट करके आपको देते हैं, तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं है। हम इसको आइटम कोड बाय डिफ़ॉल्ट सेट करके देते हैं। अलाउड डेसिमल, अगर आपका कोई केजीस या डेसिमल में कुछ वेट करना है तो उसको एनेबल करके छोड़ दीजिए। अब हम आते हैं इसमें न्यू इनवॉइस पे। इस जगह पे आपको बारकोड का कर्सर रखना है, और जैसे आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इन स्टॉक 3 पीसेस। यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे मैंने बारकोड को स्कैन किया तो पीसेस यहाँ पे दिख रहा है, इन स्टॉक 3 पीस में अवेलेबल है मेरे पास। मिनिमम सेल प्राइस का एक स्लैब दे दिया इसने यहाँ पे। लोकेशन रैक A5 में ये प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं, GST है बाय डिफ़ॉल्ट। तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप सेट कर सकते हैं क्या आपको चाहिए। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नंबर असाइन हो गया आपके लिए। अगेन ये डेट है, प्लेस ऑफ सप्लाई, ड्यू डेट। अगर आपको क्रेडिट देना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, लेट्स सपोज आपने ये डाल दिया, कस्टमर है मान लीजिए, आपने सेलेक्ट किया है। एड्रेस GST डाल सकते हैं। इसके बाद आपने इसको या तो कंट्रोल A करेंगे, यहाँ पे दिख भी रहा होगा कंट्रोल A, या ये प्लस करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपको आपका अमाउंट भी दिख रहा होगा 999 टोटल। अब इसमें एक एक पॉइंट्स को हम लोग चेक कर लेते हैं। लेट सपोज अगर आपका कस्टमर बोलता है अब इसको 1 नहीं 2 पीस कर दीजिए, तो सिंपली इसको डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप 2 कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, सेव किया है यहाँ पे 2। डिस्काउंट देना है, आप डिस्काउंट यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर डिस्काउंट यहाँ पे, आप यहाँ पे भी डिस्काउंट, सबसे बेटर पॉइंट यही है कि आप यहाँ पे डिस्काउंट दीजिए। अप्लाई डिस्काउंट करेंगे तो अगर आपको परसेंटेज वाइज डिस्काउंट देना है तो मान लीजिए 5% देना है तो 5% डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई होगा, या फिर अगर आपको एक फिगर वाइज देना है, अमाउंट आपको डिस्काउंट देना है तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट सपोज आपका बिल बन रहा है टोटल 1998 रुपीज़ का, तो इसको आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 98 रुपीज़ पे ऑफ करना है, एज ए डिस्काउंट दिखाना है आपको, तो 98 डाला आपने तो यहाँ पे, तो यानी आप परसेंटेज वाइज और फिगर वाइज दोनों तरीके से डिस्काउंट दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका कोई प्रॉपर बिजनेस है, जैसे कि हार्डवेयर वगैरह का है, जहाँ पे आप परचेज ऑर्डर वगैरह डालते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनवॉइस आप बना रहे हैं वहाँ पे PO नंबर,
ये इंडस्ट्रियल सेल वगैरह में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो पीओ नंबर, परचेज ऑर्डर अगर आप डालते हैं, ये देख सकते हैं आप, है ना। तो उस तरीके से आप यहाँ पे कि क्या पीओ के अगेंस्ट आपका ये इनवॉइस बन रहा है, तो वो भी आप बना सकते हैं। ऐड शिपिंग ऐड करना है, लेट सपोज आपको 150 रुपीज़ शिपिंग हो गया, तो शिपिंग का, तो शिपिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 150 रुपये शिपिंग भी लग गया यहाँ पे इस तरीके से। तो ये है। बाकी प्रिंटर में जब अटैच करके, हमारी एक वीडियो में ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग बनाते रहते हैं वीडियोस। तो प्रिंटर इसमें हम लोग मोस्टली इम्पैक्ट हनीवेल का आता है वो देते हैं, या आपका फिर यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट जो भी 80 mm का प्रिंटर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। A4 साइज़ के भी नॉर्मल कैनन या कोई भी अदर प्रिंटर भी आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो फिलहाल मैं 7 प्रिंट करूँगा यहाँ पे, और तो यहाँ से एक बिल जनरेट हो गया, बिल बन गया है। प्रिंट कैसा निकलेगा मैं आपको स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा कैसा निकलेगा प्रिंट। अब हम आते हैं जो सेल हुई है उसके ऊपर बात करते हैं। तो लेट सपोज अगर आपने जो भी सेल रिसेंटली किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्च एंड मैनेज इनवॉइसेस पे गए, रिसेंटली मैंने एक सेल किया है, ये आपको दिख रहा होगा ये। तो जितने भी इनवॉइसेस बनेंगी उसको आप रीओपन भी कर सकते हैं, क्या हुआ था वो इनवॉइसेस पेड है यहाँ पे। और लेट सपोज इस इनवॉइस में मान लीजिए 2175 का बिल बना, और आपको कस्टमर आपका 1000 रुपये दे रहा है, 1000 रुपीज़, तो बैलेंस अमाउंट भी उसके लिए दिखाएगा। जैसे सेव करेंगे इसको, तो ओवर ड्यू 0 डेज, यानी कि आपको एक ये भी दिखाएगा यहाँ पे कि ये ओवर ड्यू है, यानी ड्यू पेमेंट है, 1175 रुपये बैलेंस अमाउंट, राइट। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आप ये भी कैटेगराइज भी कर सकते हैं पेमेंट को, जैसे कि कैश मिला है या चेक के थ्रू अगर कोई पेमेंट आती है, कुछ जैसे लेट सपोज आपका हार्डवेयर का बिजनेस है, मोबाइल का बिजनेस है, कुछ ऐसा है जहाँ पे चेक भी आपको आपके कस्टमर्स देते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कार्ड पेमेंट, मोबाइल वॉलेट लाइक फ़ोनपे, पेटीएम वगैरह से अगर आपको पेमेंट आती है तो वो भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, सो दैट आपको आपके बिजनेस में ये भी पता लग सकता है कि आपका मोस्टली मोड क्या है पेमेंट रिसीव करने का, बैंक ट्रांसफ़र, तो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसको भी यहाँ पे हटा रहा हूँ। अब हम आते हैं, सेल हुआ है तो हम एक बार स्टॉक देख लेते हैं, स्टॉक समरी, इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आप आइटम वाइज भी आप ग्रुप वाइज भी आप अपना स्टॉक चेक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ओवरऑल भी पूरा स्टॉक चाहिए तो यहाँ पे कुछ सेलेक्ट नहीं करना है, सर्च पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे इंडिया गेट बासमती राइस 10 kg इनवर्ड हुआ था 3, यानी कि मैंने जब ओपनिंग स्टॉक डाला था, ये 3 का स्टॉक मैंने डाला था, ओपनिंग स्टॉक मैंने दिया था 3 का। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। जब मैंने मास्टर ऐड किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक 3 दिया था मैंने यहाँ पे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे ये 3 दिखा रहा था। अब मैं दोबारा स्टॉक पे चलता हूँ, इसलिए यहाँ पे 3 आ रहा है। आउटवर्ड जो हुआ 2 की सेल हुई, मेरे पास क्लोजिंग क्वांटिटी 1 बचा हुआ है, राइट। और क्योंकि ये रेड इसलिए दिखा रहा है बिकॉज ये रोज हैविंग रेड कलर इन बैकग्राउंड शोज लो लेवल आइटम्स, यानी कि ये लो लेवल आइटम है। ये चीज़ लो स्टॉक आइटम पे क्लिक करेंगे तो बासमती राइस देखेंगे, रीऑर्डर लिमिट 5 है, यानी 5 से कम स्टॉक बचा है, इसलिए ये रेड कलर में दिखा रहा है। तो आपको जो भी लो स्टॉक रहेगा वो सब यहाँ पे दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देन अनपेड इनवॉइस, ये विशाल की जो इनवॉइस एक पेड थी, जो कि मैंने 1000 रुपये किया था मैंने पेमेंट, तो 1175 रुपये कस्टमर ने आपको पेड किया था, 1000 रुपये, 1175 ड्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लो स्टॉक आइटम में लो स्टॉक दिखेगा, तो यानी जो भी लिमिट आपने लगाई हुई है। अनपेड इनवॉइस में आपको दिख रहा है एक इनवॉइस ड्यू है। अनपेड परचेज अभी तक वेंडर का कोई ड्यू नहीं है, तो वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये है डेली समरी में आपको आपकी पर डे की डेली की एक्टिविटीज़ आपको दिखेंगी, लाइक 1000 रुपये की सेल हुई, अमाउंट रिसीव नेट सेल 2175 की हुई है, 1000 रुपये अमाउंट रिसीव हुआ है, टोटल एक्सपेंसेस 0, नंबर ऑफ इनवॉइस 1, सेल रिटर्न एक भी नहीं हुआ है, टोटल परचेज 0, नंबर ऑफ अनपेड इनवॉइस 1, टॉप 10 आइटम सोल्ड बाई नेट क्वांटिटी, यानी कि क्वांटिटी वाइज टॉप 10 आइटम्स आपके कौन से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्या चल रहा है, वो सब दिखेगा। टॉप 10 कस्टमर्स भी आपको यहाँ पे दिखते रहेंगे, तो वो सब चेंज होते रहते हैं। आप यहाँ पे सबसे बेस्ट पार्ट एक चीज़ और है, यहाँ पे
आवरली इनवॉइस काउंट पैटर्न, यानी कि आपका इन्वॉइसेस में किस टाइम पे पीक पे रहता है, किस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा सेल होती है, वो सब भी आप इवन यहाँ पे पूरे 24 आवर्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, राइट। तो ये बेसिकली जब आपका बिजनेस रन करने लगेगा तो आपको ये पता चलेगा, आप पता कर लगा सकते हैं। तो ये है। देन इसके बाद हम आते हैं, आपका इनवॉइस पे आपने देख लिया। अब हम आते हैं परचेस। तो एक परचेज बिल चढ़ाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि सप्लायर एक ऐड करना पड़ता है। तो लेट सपोज मैंने डाल दिया, लेट सपोज एक ये सप्लायर है, मान लीजिए कुछ भी डाल दिया मैंने। लेट सपोज मैंने ये डाल दिया, ये वेंडर नेम, ये परचेज बिल मैं बनाने जा रहा हूँ। परचेज बिल मीन्स यानी कि मेरे पास अब ये स्टॉक मैं ख़रीदूँगा अपने वेंडर से। तो यस किया, जैसे यस करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है एड्रेस, मैंने डाल दिया यहाँ पे, और यहाँ पे सिटी भी डाल दिया दिल्ली, पिन कोड, ईमेल, फ़ोन नंबर, बैंक नेम, जो भी मैंडेटरी पॉइंट्स ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने, और जैसे ही मैं वेंडर ऐड करूँगा तो यहाँ पे आपको कुछ और पॉइंट्स एडेड हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यानी कि इस वेंडर का जो मैंने ऐड किया है अकाउंट, तो अकाउंट में उसकी सारी एक्टिविटीज़ दिखेंगी, कितनी बार पेमेंट दी गई है, सब कुछ दिखेगा। रिसेंट परचेज जो भी हुआ है उस वेंडर से हमारा, वो सब भी आप देख सकते हैं, कुछ रिमाइंडर है वो सब कुछ दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे आप क्रेडिट पीरियड आप डालेंगे 15 दिन, अगर आप डालेंगे तो ड्यू डेट 3 जनवरी दिखा रहे हैं, यानी कि आप अगर कुछ नहीं डालेंगे तो यानी कि करंट सेल है अभी की, यानी कि जो भी आपकी परचेजिंग हो रही है वो अभी पेमेंट आप उसको दे देंगे। परचेज बिल नंबर लेट सपोज P001 डाल दिया, परचेज ऑर्डर PO डाला है तो वो दिख जाएगा। ईवे बिल नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब हम आते हैं, लेट सपोज मैं जो खरीद रहा हूँ वो ये प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको आइटम कोड सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। जैसे क्लिक किया आपने, बासमती राइस यहाँ पे आ गया। मान लीजिए मैं 50 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ और यहाँ पे प्लस कर दिया, तो आप देख सकते हैं 41,241 रुपये का बिल बन रहा है यहाँ पे। अब ये वेंडर को क्या किया मैंने, 4,000 लेट सपोज करिए 40,000 की मैंने पेमेंट सबमिट करी। तो यहाँ पे पार्शियल पेमेंट ये मार्क करेगा। लेट सपोज अगर मैंने पूरी ही पेमेंट कर दी 41241, अब यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी पेमेंट पेड मार्क है, यानी कि मेरा जो भी परचेज मैंने किया है XYZ सप्लाइंग सर्विसेज से, इनका पेमेंट डन है। लेट सपोज आपने कुछ भी नहीं पे किया तो ये आपका अनपेड दिखाएगा। तो ये सब चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर खुद सब कुछ चीज़ें मार्क करके आपको देता है, प्रॉपर रिकॉर्ड में रहता है। तो मैं इसको 40,000 पे ही क्लोज कर देता हूँ, सेव करके, पार्शियल पेमेंट है ये। अब हम दोबारा से एक बार स्टॉक चेक कर लेते हैं। स्टॉक चेक किया आपने, अब यहाँ पे जो रेड मार्क था वो देखेंगे तो हट चुका है, क्योंकि अब मिनिमम 5 के स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक मेरे पास आ गया है। इंडिया गेट बासमती राइस 10 kg, इनवर्ड 53 हुआ, यानी 50 मैंने परचेज़ किया, अभी परचेज बिल चढ़ाया। 3 मेरे पास ऑलरेडी ओपन स्टॉक में था। आउटवर्ड मेरे पास 2 हुआ था। क्लोजिंग 51 पे क्लोजिंग, यानी कि मेरा इन्वेंट्री जो बचा हुआ है अभी 51 का बचा हुआ है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे सप्लायर ड्यू में देखेंगे XYZ सप्लाइंग सर्विसेज, जिसमें 1241 यानी 40,000 रुपये का पेमेंट किया। 1241 रुपये मेरे वेंडर को ड्यू जाता है, अभी मैं पेमेंट करूँगा। अमाउंट रिसीव 1000 रुपीज़ की पेमेंट हुई है, विशाल ने करी है कैश पेमेंट। मोबाइल वॉलेट रहता तो यहाँ पे मोबाइल वॉलेट शो होता। अमाउंट पेड सप्लायर पेमेंट 40,000। तो ये सारी चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए जो लो स्टॉक आइटम था वो यहाँ पे ज़ीरो हो चुका है, क्योंकि मिनिमम 5 से हमने स्टॉक मंगा लिया है, वापस से इन्वेंट्री में ये ऐड हो चुका है। तो ये है, आप देख सकते हैं। अब डेली समरी में देखेंगे तो अब देखिएगा आपको यहाँ पे 1000 रुपीज़ अमाउंट रिसीव, 2175 की आपकी टोटल नेट सेल हो गई।
और नंबर ऑफ इनवॉइस 1, नंबर ऑफ सेल्स रिटर्न 0, टोटल परचेज 41,241 रुपीज़ की, यानी 41,241 की टोटल परचेज हुई। अनपेड इनवॉइस 1 है यहाँ पे अब। तो इस तरीके से आपको ये सारा समरी दिखेगा। पीरियड सेलेक्ट करेंगे कब से कब तक का चाहिए, किस डेट का, तो ये देखिए, तो सब कुछ आपको दिखेगा यहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ पे, स्टॉक समरी देख लिया हमने बिजनेस एनालिसिस में। ये सब कुछ एक प्रॉपर, एक बहुत माइन्यूट समरी दिखाता है आपको। नंबर ऑफ इनवॉइसेस ऐसा करके आपको सब कुछ दिखाएगा। एवरेज इनवॉइसेस का भी आपको एक प्रॉपर दिखेगा सब कुछ। एवरेज इनवॉइसेस, वैल्यू पर डे, सब कुछ दिखेगा, है ना। तो ये धीरे धीरे यूज़ करते करते आपको इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ये सब चीज़ें, परचेज, सेल्स एनालिसिस, एक्सपेंस एनालिसिस, कि आपका कहाँ पे क्या रिकॉर्ड जा रहा है, सब कुछ दिखेगा। कैश बुक, यहाँ पे ये सब चीज़ें दिखेंगी। ओपनिंग बैलेंस ये था, बाई कैश सेल ये दिखेगा। अब ये 12 तारीख का था, क्योंकि हमने पहले भी शायद डेमो दिया रहेगा। आज की डेट से लेते हैं। बाई कैश सेल 1,000 रुपये की सेल हुई थी। इसके बाद आज ही XYZ सप्लाई सर्विसेज को पेमेंट किया मैंने 40,000 रुपीज़ का, तो डेबिट हुआ मेरे अकाउंट से। क्लोजिंग बैलेंस 28,485 रुपीज़। तो ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखेगा, ये देख सकते हैं आप। तो क्या कैश फ्लो कैसा चल रहा है, सब कुछ दिखेगा। रिपोर्ट से लेना है, एक्सपोर्ट डेटा इन एक्सेल फॉर्मेट। आपको यहाँ पे PDF भी ले सकते हैं, डायरेक्ट मेल भी इंटीग्रेट करके डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। प्रिंट आउट निकालना है, आपका प्रिंट आउट यहाँ से निकल जाएगा। तो ये है, बाकी मेन पॉइंट सारे यही हैं। और बाकी आपको आइटम्स ही मेन सबसे पहले ऐड करना पड़ता है परचेज़ के बाद। बाकी सारी चीज़ें आपको हम समझाते ही हैं जब भी आप कॉल करते हैं। तो बाकी यहाँ से GST कैलकुलेटर आप निकाल सकते हैं। यहाँ से कोई भी पेमेंट इन करनी, पेमेंट से रिलेटेड, ये पेमेंट जो भी रिसीव हुई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेल, परचेज़। अब आते हैं बैंकिंग पे। तो बैंकिंग आप इंटीग्रेट जब परचेज़ करते हैं, जब सॉफ्टवेयर प्रो हो जाता है तो हम लोग कर देते हैं। रिपोर्ट्स में देखेंगे तो वही है, अकाउंट्स जो भी हाइलाइट्स मैंने दिखाया था, डेली समरी, इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे। तो ये भी एक क्रूशियल पॉइंट, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, प्रॉफिट एंड लॉस समरी। आपको क्या पता होना चाहिए, आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर में आपको दिखेगा। सेलेक्ट डेट किया मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट आज की डेट सेलेक्ट किया जाता है इसमें। बाकी कोई सा भी पीरियड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स दिखा रहा है 1693 रुपये का। टोटल ऑपरेटिंग इनकम 1693 रुपये की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कितने की कॉस्टिंग का आपका सामान बिका है, 1398 रुपये का। ग्रॉस प्रॉफिट 295 रुपये। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 0 है, यानी टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस 0। नेट प्रॉफिट लॉस 295 रुपये आपका ये प्रॉपर, यानी 17% का आपका ये प्रॉफिट पे आप चल रहे हैं इस तरीके से। तो ये भी आपको दिखता है, तो जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे आपको दिखता रहेगा नेट प्रॉफिट कितना चल रहा है। यहाँ पे भी आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं एक्सेल में, या PDF में मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से ईमेल इंटीग्रेट हो जाता है। यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ईमेल अभी एक्टिव नहीं है, ईमेल एक्टिव किया जा सकता है जिसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस पे। तो अब लेट सपोज एक्सपेंस मैंने एक बनाया, मान लीजिए मैंने बोला इंटरनेट बिल। इंटरनेट बिल अमाउंट मान लीजिए मैंने किया यहाँ पे, मान लीजिए लेट सपोज मैंने 150 किया मैंने, या फिर लेट सपोज 102 रुपये मान लीजिए मेरा इंटरनेट का, कोई किसी का मैंने रिचार्ज किया, मेरे किसी स्टाफ का, कुछ भी हो सकता है। पेड टू सुभाष किया मैंने। पेमेंट मोड कैसे दिया मैंने, मुझे भी रिकॉर्ड रहना चाहिए। मान लीजिए मैंने मोबाइल वॉलेट से किया था, तो पेमेंट रेफरेंस नंबर जो भी जनरेट होता है पेटीएम का, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। पेड बाय, किसने पेड किया, मान लीजिए मैंने ही पेड किया है। और रिमार्क्स, तो ये आप कर सकते हैं। इसको जैसे करेंगे तो यहाँ पे एक ये बन जाएगा, यहाँ पे पेड टू सुभाष, डिस्क्रिप्शन आएगा, मोबाइल वॉलेट के थ्रू गया है 102 रुपये। रिसीव्ड बाई, अप्रूव्ड बाई एंड फॉर जो भी हमारा ऑथराइज सिग्नेचर है, यहाँ पे PDF या मेल कर सकते हैं आप। ये आपको दिख रहा होगा। ये मेरा क्या एक्सपेंस हुआ है अभी, तो यहाँ पे भी आपको एक
डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, एक्सपेंस, परचेज, सेल, तो यहाँ से भी दिखता है चीज़ें आपको। बाकी अब वापस से आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस समरी पे, रिपोर्ट्स पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस समरी। अब दिखाता हूँ टोटल ऑपरेटिंग इनकम 1693, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1398 रुपये, कितने का सामान बिका है। ग्रॉस प्रॉफिट 295 रुपये हुआ था। इंटरनेट बिल यहाँ पे देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस इसको बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका इंटरनेट बिल या फिर कोई भी रिपेयरिंग करा या कुछ भी थर्ड पार्टी कोई भी खर्चे हो गए, 102 रुपये का मेरा खर्चा हुआ। टोटल नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस 0। अब देखिए ये आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट था 295, उसमें से टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस 102 रुपये आपका माइनस हुआ। अब आपके बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट लॉस हुआ है 193 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ है। लॉस रहेगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, राइट। यानी कि अब 17 से 11% के प्रॉफिट पे आप आ चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं सर, ये आप देख सकते हैं। बाकी जब आप कॉल करते हैं हम आपको बताते ही हैं जब भी आपकी रिक्वायरमेंट्स जैसी भी होती हैं। इसके बाद हम आते हैं आपका इसी रिपोर्ट्स के अंदर भी और भी सारी चीज़ें हैं। सेल्स में सेल्स एजिंग चीज़ें आप कर सकते हैं, ये मैं बताऊंगा कि कैसे होता है। ये हमें कंडीशनल होती है ये सब चीज़ें, क्योंकि हमें देखना पड़ता है डी अमाउंट, काफ़ी टाइम पहले की सेल्स है तो उस तरीके से आप चीज़ें निकाल सकते हैं। अब हम आते हैं रिपोर्ट्स में, तो इन्वेंट्री, फास्ट मूविंग आइटम्स, ये देखिए यहाँ पे ये सब चल रहा है अभी। तो ये सब धीरे धीरे ही आपका यहाँ पे लिखा हुआ भी है, शोइंग फास्टेस्ट मूविंग आइटम 20 आइटम्स विद दियर अवेलेबल स्टॉक बेस्ड ऑन लास्ट 3 मंथ सेल। तो ये बेसिकली 3 मंथ की लास्ट सेल के ऊपर ये जो भी बिहेवियर होता है सेल का, तो वो वहाँ पे डिसाइड हो जाता है, जिसमें आपको पता चलता है। तो तुरंत नहीं पता चलता, सॉफ्टवेयर जब आप यूज़ करने लगते हैं डेली बेसिस पे, तो सॉफ्टवेयर आपको अपडेट देना स्टार्ट कर देता है, आपको पता चल जाता है। तो फिलहाल के लिए बस यही है अभी रिपोर्ट्स। तो काफ़ी सारी चीज़ें बस समरी में बता देता हूँ मैं आपको। कस्टमर अपने आप ऐड कर सकते हैं, स्टाफ में स्टाफ ऐड कर सकते हैं, और इवन उसकी सैलरी भी, सैलरी सेटअप लेकिन ज़्यादा हमारे पास रिक्वायरमेंट आती नहीं है। तो अगर आपको चाहिए सैलरी कैसे सेट होगी, तो आप कॉल पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको वो एक्सप्लेन कर देंगे केस टू केस, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद जीएसटी की जो भी रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें आपको देख सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा आपको। इसके बाद टूल्स में है, तो टूल्स में आपको बारकोड जनरेटर ही मेन ऑप्शन था, ये मैंने बता दिया है। सेटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप इसमें यहाँ पे बिलिंग इंजन आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से पॉइंट ऑफ सेल करेंगे तो ये बिलिंग का इंटरफेस आपका काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगता है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। क्वांटिटी 5 किया आपने, एंटर किया, तो यहाँ पे 4,995 रुपये का बिल यहाँ से बन गया। कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर यहाँ पे ड्रॉप डाउन से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से है, आप चीज़ें कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी इंटरफेस होता है। यहाँ पे क्या होता है कि ये ज़्यादातर हम लोग टच पीओएस की जो मशीनें होती हैं हम लोग वो भी करते हैं, आई मीन सुनमी वगैरह हम लोग सेल करते हैं। तो यहाँ पे आप उसको जब आप उसमें लेंगे तो ये हम सेट कर सकते हैं। जैसे लेट सपोज इम्पैक्ट नाम से हमने प्रोडक्ट बनाया था कुछ, राइस में जाएंगे तो राइस के अंदर जितनी भी कैटेगरीज होंगी, तो यहाँ पे जब आप टच करेंगे तो उसके अंदर जो भी सब कैटेगरी होंगी सब कुछ आपको दिख जाएंगी। इसके अंदर जितनी भी कैटेगरीज होंगी सब यहाँ पे दिखेंगी आपको। तो ये वापस आते हैं उसी सेटिंग में, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। बाकी रिवार्ड प्रोग्राम भी सेट किया जा सकता है। ये एक्टिवेट रिवार्ड प्रोग्राम जैसे करेंगे, अमाउंट टू पॉइंट्स, तो ये प्रॉपर एक सेटअप होता है, ये हम लोग कर सकते हैं ऑन डिमांड। इसके बाद हम आते हैं मल्टी कंपनी। तो जब आप प्रो खरीदेंगे, लाइसेंस परचेस कर लेते हैं, इसमें इंस्टॉल करते हैं लाइसेंस, तो ये आप मल्टी कंपनी भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग भी अपना मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे इनेबल कर दिया है। अब मैं बैक करूँगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग आ गया। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रॉपर एक अलग ही वीडियो हम लोग बनाएंगे जल्दी ही। तो इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं IMEI इनेबल करना है। तो ये बेसिकली मोबाइल की कंपनीज़ के लिए यूज़ होता है जिनको मोबाइल का स्टोर ओपन करना है। वारंटी मैनेजमेंट, यानी आप वारंटी भी इसमें आप कर सकते हैं हर प्रोडक्ट के लिए।
इसके बाद बिलिंग पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको जनरल कर देते हैं। टैक्सेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीक्वेंसेस, इसको 0 कर देंगे। आपका बिल का जो फॉर्मेट होता है उसका सीक्वेंस है ये। प्रिंटिंग में ये देखेंगे, आप देख सकते हैं ये A4 साइज़ का जो फॉर्मेट है वो इस तरीके से दिखता है। कुछ आपके यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। ये 5 का टेम्पलेट ऐसा दिखता है। और थर्मल POS यानी कि 2 इंच का जो 58 mm का जो आपका थर्मल रिसीट रोल होता है वो इस तरीके से दिखेगा। आप इसमें वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये 3 इंच का POS का जो आपका POS का जो बिलिंग प्रिंटर होता है वो ये होता है। इसके बाद यहाँ पे चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। बारकोड प्रिंटिंग के लिए प्रिंटर आप असाइन कर सकते हैं TSC। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे अपना आप पेमेंट QR कोड भी आप एक असाइन कर सकते हैं। सेलर नेम या आप हमें जब कॉल करके बताएंगे, जब आप परचेस करते हैं तो हम सेट करके देते हैं आपको। यानी कि आपके हर एक इनवॉइस पे आपका एक QR कोड बन के आता है, जिस पे कोई भी कस्टमर स्कैन करके डायरेक्टली आपको पेमेंट कर सकता है। यहाँ पे SMS जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में ही, स्टार्ट SMS मैनेजमेंट टूल, तो ये देख सकते हैं। सर्वर API ये सब हम लोग देते हैं आपको। इसमें इनबिल्ट पहले से नहीं होता है, इसको हमें ऐड करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा प्लगइन, ये चार्जेस इसके होते हैं। 3,500 रुपये से स्टार्टिंग है। बाकी आप जो भी ले सकते हैं पैकेज आप वो परचेज कर सकते हैं। ईमेल में यहाँ से ईमेल आप अपना मैनेज कर सकते हैं। बायोमेट्रिक यानी कि अगर आपके पास आप चाहते हैं कि स्टाफ का जो भी पंचिंग और पंच आउट जो भी होता है वो सब यहाँ से मैनेज हो जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये हम इसकी भी एक सेपरेट वीडियो ही बनानी पड़ेगी, बिकॉज़ ये काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। बट ये ऑन डिमांड चीज़ें हैं, तो इसलिए हम अभी इसको नहीं बताएंगे। लेकिन हम ऑप्शन ओवरऑल एक रिव्यू दे रहे हैं कि बना सकते हैं हम लोग यूज़र्स। चूँकि ये सॉफ्टवेयर तो ऑफलाइन है, लेकिन इसमें आप यूज़र मल्टीपल बना सकते हैं। एक ही सिस्टम पे मल्टी यूज़र। लेट सपोज अगर आप एक ग्रोसरी स्टोर के ओनर हैं और आप अभी काम कर रहे हैं, तो यूज़र 1 आपका एडमिन हो गया। और उसके बाद आपका कोई सेकंड पर्सन है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज कोई सेकंड पर्सन का नाम विकास है, आपने उसके लिए असाइन कर दिया। विशाल है, उसके लिए असाइन कर दिया। और उनके लिए इंडिविजुअल राइट्स भी आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं 4 तरीके की राइट्स, 5 तरीके की राइट्स होती हैं। व्यू, ऐड, अपडेट, डिलीट, रिपोर्ट्स। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि ओनली एज एडमिन आप ही सारी चीज़ें देख सकें और कोई ओनली सेल वगैरह ही कर सके, तो जिस चीज़ को मार्क करेंगे उस तरीके से आप राइट्स वो दे सकते हैं। यानी क्लाइंट, सेल, इन्वेंट्री, स्टाफ, मास्टर सेटिंग, एप्लीकेशन सेटिंग, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये सारा लॉग रिपोर्ट बन के आता है। कब आपने लॉगिन किया, कब आपने लॉग आउट किया है, कब किसी दूसरे यूज़र ने लॉगिन किया, तो सारा ट्रैक रिकॉर्ड आपको मिलता है यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। यहाँ पे आप बैकअप लोकेशन, काफ़ी सिक्योर पॉइंट है ये। बताना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि आपका सॉफ्टवेयर चूँकि ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है, तो लेकिन लोगों को लगता है रिस्क होता है। रिस्क कुछ नहीं होता है। हम 2 चीज़ें ऑफ़र करते हैं। पहला, बैकअप लोकेशन 1, बैकअप लोकेशन 2। यानी कि 1 लोकेशन तो आप कोई, लेट सपोज अगर आपने एक एक्सटर्नल पेन ड्राइव लगा दिया, उसको हम लोग एज ए पाथ वहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं। यानी आपका डेली बेसिस पे जो भी बैकअप बनता है वो उस पेन ड्राइव के अंदर बैकअप होता है। यानी कि सिस्टम अगर सडनली क्रैश हुआ तो आपका डेटा डैमेज नहीं होगा, आपका वो क्रैश नहीं होगा, डेटा आपका सेफ रहेगा। दूसरा, हम आपको इसको वन ड्राइव पे भी इसको सेट कर सकते हैं, तो वो कॉल करने पे कर दिया जाता है। तो बस यही था फ़िलहाल वीडियो में काफ़ी सारे ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन मेजर अगर आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए चाहिए तो फ़िलहाल यही सारे पॉइंट्स थे। तो आई होप आपको ये इंटरफेस समझ में आ रहा होगा। लेकिन आपको हमसे डेमो चाहिए, जो भी चीज़ें होती हैं हम आपको बिल्कुल प्रोवाइड करते हैं। तो फ़िलहाल में इस वीडियो के लिए तो इतना ही है अभी। बाकी चीज़ें जब आप कभी भी कुछ भी डाउट हो आप हमें कॉल करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद। आई होप दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताएं और जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जिनको ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुँचे। और अगर किसी का रिक्वायरमेंट है या किसी को क्वेरी है, किसी को कुछ जानना है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमें कमेंट बॉक्स में भी अपना जो भी मैसेज है वो ड्रॉप कर सकते हैं दोस्तों।